हेलो साथियों। आज बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के बारे में। देखो, आप सभी को पता होगा कि भाई इस महीने में इस वैकेंसी का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब काफी भाइयों का कमेंट थे कि भाई हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो तैयार करवाने, यानी क्या क्या सावधानी बरतनी है। ठीक है। देखिए, इस महीने में रिजल्ट आ जाएगा और अगले 2 महीने में आपका डीवी हो जाएगा। डीवी के लिए आपको बुला लेंगे, तो आपके पास तकरीबन 3 महीने हैं। ठीक है। अब आप इस चीज को कभी हल्के में मत लेना कि भाई चलो डीवीए हो जाएगा। यदि आपके एक भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत हुई ना तो आप सीधे बाहर होंगे, और यदि आप गलती से लग भी गए तो फिर रिटायरमेंट तक आपको दिक्कत रहेगी। इन फ्यूचर भी आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी सर्विस में दिक्कत हो सकती है। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल और एक आपको लेटर दिखाता हूँ। हबी का ये करंट का, राजस्थान गवर्नमेंट का। ये देख लो साथियों, 6 जून का है, हबीब कलकाई। और कार्मिक विभाग ने जारी किया है। विगत 5 वर्षों में भर्ती राज्य कर्मियों की विभागों द्वारा आंतरिक जांच कराने हेतु, यानी जो पिछले 5 वर्ष में अभी जो कार्मिक लगे हैं उनके डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, वो फिर से चेक होंगे सारे। शैक्षणिक जो दस्तावेज है सारे, कि किसी ने फर्जी दस्तावेज लगा के या फर्जी तरीके से डम्मी कैंडिडेट बैठा के तो अपना एग्जाम क्लियर नहीं किया है, सर्विस में नहीं लगे हैं, तो इसकी फिर से जांच होगी। तो ये है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में अभी भी कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम है तो अभी भी आप उसको सही करवा सकते हैं। तो मैं इसमें पूरा डिटेल से बात करूंगा। अब इसमें आप खुद ही देख लो भाई, भर्ती किए गए कर्मचारियों के शैक्षणिक पात्रता के दस्तावेज, आवेदन के समय प्रस्तुत आवेदन पत्र, फोटो, हस्ताक्षर इत्यादि की भली भांति जांच करवाई जाए। यानी कि किसी ने कोई डम्मी कैंडिडेट तो नहीं बैठाया है भाई, थोड़े बहुत साइन में अंतर आ जाएंगे किसी के तो वो अब भी बाहर हो जाएगा, चाहे उनको लगे 5 साल हो गए हैं, लेकिन उसको अब भी बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, मैं खुद राजस्थान गवर्नमेंट में सर्विस करता हूँ, और हमारे डिपार्टमेंट में कोई नया कैंडिडेट ज्वाइनिंग के लिए आता है तो हम खुद उसका एक एक भाई सर्टिफिकेट है, डिग्री है, एक एक चीज डिटेल से देखते हैं। और यहाँ तक कि उसकी डिग्री है वो जिस यूनिवर्सिटी से पास होकर आया है वहां पे रीवेरिफिकेशन करवाते हैं, फिर से भेजते हैं जांच के लिए। तो अब देखो भाई, इसकी विज्ञापन संख्या क्या थी? 02/2023। पद है 5388। इसके 2 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे। ठीक है। अब ये जब आप डीवी के लिए जाओगे, ठीक है, सिक्योरिटी फॉर्म भरोगे, सिक्योरिटी फॉर्म के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आपको 100 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर लेके जाना है साथ में। ठीक है, एक ही चाहिए पोस्टल ऑर्डर। अपन दस्तावेज की बात करते हैं, क्या क्या चाहिए। सिक्योरिटी फॉर्म है, ये आपको हबीर नहीं भरना है, डीवी के टाइम में ही भरना है। ठीक है, 2 कॉपी में। अब देखो, 10वीं की आपकी मूल अंक तालिका और साथ में सर्टिफिकेट। वही चीज 12वीं की है, 12वीं की मूल अंक तालिका और साथ में सर्टिफिकेट। जो कैंडिडेट 2010 से पहले लगे थे उनका मूल अंक तालिका और सर्टिफिकेट है वो एक ही डॉक्यूमेंट, एक ही कागज पे आते थे। ठीक है, जैसे ये है मूल अंक तालिका, और साथ में इसके नीचे सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र होता था। अब भाई ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए आपको, और साथ में डिग्री। ठीक है। अब कई कहेंगे कि भाई हमारी डिग्री नहीं आई है कॉलेज से, तो डिग्री नहीं आई है उनके लिए क्या होगा, आपको कॉलेज से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, ये डिग्री के टाइम में देना पड़ेगा। और डिग्री जब भी आपकी इन फ्यूचर आ जाएगी तब आप डिग्री जमा करवा देना। इसके अलावा कोई अगर आपके पास कोई और शैक्षणिक योग्यता है तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जैसे आपने एमए, एमएससी या बीए, बी टेक कुछ आगे कर रखा हो तो उसका। देखिए, प्रपत्र 3 क्या है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। जो भाई बहन ग्रेजुएशन कर रहा है और लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में है, और उसने एग्जाम दे दिया है, ठीक है, फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया है, लेकिन उसका अभी न तो मूल अंक तालिका आई है, ठीक है, न ही कोई सर्टिफिकेट आया है, और रिजल्ट आ गया कि वो पास हो चुका है फाइनल ईयर में। ठीक है, तब उसको डीवी में प्रपत्र 3 भर के देना है कि भाई जब भी मेरी मूल अंक तालिका आ जाएगी, सर्टिफिकेट आ जाएगा, तब मैं ये जमा करवा दूंगा। ये प्रपत्र 3 में भर के देना है। प्रपत्र 3 किस प्रकार से भरा जाएगा, ये सिक्योरिटी फॉर्म भरेंगे उसी समय आपको बता देंगे। ठीक है। अब साथ में देखो भाई, आपकी यदि मार्कशीट में कोई दिक्कत है, नाम में दिक्कत है, पिता के नाम में दिक्कत है, ठीक है ना, उपनाम जैसे किसी का है शर्मा, वर्मा, यादव, ठीक है, गुज्जर है, इनमें कोई दिक्कत है तो आप अभी भी करेक्शन करवा सकते हैं। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, इनमें कोई दिक्कत है तो आप करेक्शन करवा सकते हैं या नया बनवा सकते हैं मूल जाति तो। और यदि आपका उस समय नहीं बन पाए तो आपको करना क्या है, जन्म दिनांक में भी दिक्कत है तो क्या करना है, आपको एक शपथ पत्र बनवा के डीवी के टाइम में वो देना है।
कि भाई मेरा नाम ये है और गलती सर्टिफिकेट में ये आ गया है, उसका शपथ पत्र बनवाना आपको। अब देखिए मूल निवास प्रमाण पत्र है, ये एक तो फोटो वाला होना चाहिए जो अब चल रहा है डिजिटली, ठीक है। कितना पुराना होना चाहिए? मूल निवास देखो डिजिटल ये कितना ही पुराना हो चल जाएगा, मूल निवास में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। आप एक बार मूल निवास बनवा लो, 10-12 साल तक चल जाता है आराम से। अब भाई बात करें जाति प्रमाण पत्र की, तो ये फोटो वाला यानी वही डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। कितना पुराना होना चाहिए? तो ये जो वैकेंसी जूनियर अकाउंटेंट की आई थी, तो जब इसके फॉर्म भरे गए थे उसकी जो लास्ट डेट है ना 26/7/2023, उससे पहले का होना चाहिए मेनली, तो 26/7/2023 से पहले का, ठीक है। और ये आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, यदि 1 साल से पुराना है तो फिर भी 2 साल तक और चल जाएगा, उसके लिए आपको इसके साथ में एफिडेविट देना होगा। यानी कि कुल मिला के अपन बात करें तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपने जब भी बनवाया है, ठीक है, उससे 3 साल तक चल जाएगा ये, ठीक है। यानी 26/7/2023 से 3 साल पुराना भी है, 2021 का भी है, तो भी आपका चल जाएगा। बाकायदा आपको एक साथ में शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा, ठीक है। ये 26/7/2023 जो इसकी लास्ट डेट है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद में अगर किसी ने बनवाया नया कार्ड सर्टिफिकेट तो चलेगा या नहीं चलेगा, उसकी भी एक कंडीशन है। जाति प्रमाण पत्र के बारे में आप पूरा डिटेल से समझिए। ये देखो आपका नोटिफिकेशन है जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी का, इसके पेज नंबर 11 पे आ जाओ। अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। यानी जब ये वैकेंसी निकली थी तो जो इसकी लास्ट डेट थी वैकेंसी की, उससे पहले का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट और सारे डॉक्यूमेंट इससे पहले के होने चाहिए, ठीक है ना, सभी दस्तावेज। अतः भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा, ये ध्यान रखो आप। यानी जो ये वैकेंसी की लास्ट डेट है उससे पहले के आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। अब इस चीज को आप कतई हल्के में ना लेना, नहीं तो आप पछताओगे, डीबी में बाहर हो जाओगे। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17/10/2022 के अनुसार उक्त परिपत्र के अंत में निम्न परंतु जोड़ा गया। अब देखो यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ पत्र, ठीक है, एफिडेविट लिखवाया जाएगा कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति, यानी उसकी नियुक्ति कभी भी निरस्त की जा सकती है, भविष्य में भी निरस्त की जा सकती है, ठीक है ना, निरस्त की जा सकेगी। अब ये वैधता के लिए बताया कि भाई इसकी वैधता क्या है, मैं आपको पूरा डिटेल से नीचे बता देता हूँ। अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र की अवधि लाइफ टाइम होगी। यदि आपने एक बार डिजिटल वाला, ये ध्यान रखना डिजिटल वाला होना चाहिए, फोटो वाला, एक बार बनवा लिया है तो आपको फिर बनवाने की आवश्यकता नहीं है। OBC के लिए संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, यानी जाएगा, परंतु क्रिमिनल में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। यानी ये है क्या चीज? देखो OBC में एक तो आता भाई नॉन क्रिमिलेयर और एक आता है क्रिमिलेयर, ठीक है। नॉन क्रिमिलेयर वो आता है जिसको अपन फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो फीस 600 लगती है। क्रिमिलेयर है उसकी ज्यादा लगती है, 600 रुपये नहीं 400 रुपये, और नॉन क्रिमिलेयर है उसको फीस में कुछ छूट मिलती है। यानी नॉन क्रिमिलेयर है जिसकी हर साल इनकम 8 लाख से कम है, और जो क्रिमिलेयर है वो किस श्रेणी में आता है, जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर है, ठीक है। तो ये तो दोनों श्रेणियां, नॉन क्रिमिलेयर और क्रिमिलेयर। अब इसमें कहा क्या गया है कि क्रिमिलेयर है ना उसको तो सिर्फ एक बार बनवाना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट, बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो नॉन क्रिमिलेयर है ना उसको 3 वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। यानी 1 वर्ष की कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है और 2 साल तक वह एफिडेविट लगा के कास्ट सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। यानी 3 वर्ष की वैलिडिटी मिनिमम होगी उसकी कास्ट सर्टिफिकेट की। यदि 3 साल से ज्यादा पुराना है आपका कास्ट सर्टिफिकेट तो आप नया बनवा लो, ठीक है, ये कहा गया है इसमें। 3 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं चलेगा। क्रिमिनल में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रिमिनल में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी
क्रीम लेयर में नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा और ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकेगा। जो मैंने आपको ये ऊपर बताया कि भाई 1 वर्ष साथ में 2 साल एफिडेविट लगा के आपका कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होगा, वही चीज है ये। अब भाई अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, ठीक है, ये ध्यान रखना, कास्ट सर्टिफिकेट है आपको पिता के नाम बनवाना है, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो, प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ दिया जाएगा आपको, ठीक है। पति के नाम, निवास और आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। कोई शादीशुदा महिला है तो अपने पति के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट ना बनवाए, वो अपने पिता के नाम से ही कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए, ठीक है। अनुसूचित जाति, जनजाति, शहरिया, आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जाति, जनजाति, शहरिया, आदिम जाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिए आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, इसमें भी देखो वही बात कही है कि भाई अपने पिता के नाम व निवास के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही लाभ दिया जाएगा, ठीक है, पति के नाम का नहीं चलेगा। और जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सेम वही कंडीशन लागू है जो ओबीसी वाले के लिए, ठीक है, यानी कि इनका ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 साल इसकी वैलिडिटी होगी कास्ट सर्टिफिकेट की और 2 साल तक वो एफिडेविट लगा के उसको और चला सकते हैं। यानी 3 साल से आपका ज्यादा पुराना है तो नहीं चलेगा, 3 साल तक पुराना है तो चल जाएगा, बात ये है। और ये डेट कब से गिनी जाएगी, ये वैकेंसी जब निकली थी तब इसकी लास्ट डेट, फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट है वो, यानी कि 26 जुलाई 2023, 26 जुलाई 2023 से पहले इनकी वैधता अवधि गिनी जाएगी, ये ध्यान रखना। देखिए साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आपने पूरा वीडियो को बगैर स्किप किए देख लिया तो आपको फिर कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने मेरा खुद का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है। साथ में इससे पहले वीडियो का जब डी हुआ तो उसमें मैंने काफ़ी लोगों की सहायता की कि भाई किस प्रकार से डी में किसी को दिक्कत आई है, उनकी भी हेल्प की है। अब आगे ये हो गया भाई राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित 2 आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, ये 6 माह से ज़्यादा पुराने नहीं हो, जो बुक डिपो में मिलते हैं 1-1 रुपए वाले, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो साथियों, ये तो है भाई करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको 2 ओरिजिनल बनवाने हैं, ठीक है, किसी भी गजेटेड ऑफिसर से, यदि कोई टीचर है, टीचर नहीं है तो कोई मेडिकल ऑफिसर है, डॉक्टर है, ठीक है, या कोई अन्य डिपार्टमेंट में कोई गजेटेड ऑफिसर है, उसके यहाँ पे सील और हस्ताक्षर होंगे और ये भरा जाएगा। ये आपको 2 चाहिए और दोनों ओरिजिनल चाहिए, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट। ये देख लो, ये पोस्टल ऑर्डर है, यदि 100 रुपये का एक मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये 2 50-50 के लगाए थे मैंने, ठीक है, 100 रुपये का तो आप 100 रुपये का लगा देना, चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक लेना है और एक इसकी फोटोकॉपी, ठीक है, 2 जो सिक्योरिटी फॉर्म भरे जाएंगे तो एक पे ओरिजिनल लग जाएगा और एक पे लग जाएगी उसकी फोटोकॉपी। अब देखो जो सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, बहुत सारे मिनिस्टर एम्प्लॉय हैं, मंत्रालय कर्मचारी हैं, एलडीसी हैं, जिन्होंने जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम दी है और काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी होगा इसमें, तो उनको ये करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये लगाने की आवश्यकता नहीं है, उनको अपने ऑफिस से एक सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र बनवाना होगा, ठीक है, कि भाई इन्होंने अपने यहाँ पे सर्विस की है जितने भी समय, वो अच्छे तरीके से संतोषजनक सर्विस की है, उसका एक सर्टिफिकेट बनेगा आपके ऑफिस से ही। ये भाई चरित्र प्रमाण पत्र है, आपने जो अपनी एजुकेशन की है लास्ट, यानी ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ठीक है, उस कॉलेज से आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, वो देना आपको, ये ओरिजिनल दिखाना है और लगाने इसकी 2 फोटो कॉपी, ठीक है, 2 फोटो कॉपी सिक्योरिटी फॉर्म के साथ में लगेगी। कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड है चलेगा, पैन कार्ड है चलेगा, ठीक है, पैन आधार कार्ड ही लगाना आप। आवेदन पत्र में वार्षिक आय यदि 2.5 लाख से आपने कम लिखी है तो आपका आय प्रमाण पत्र भी लगेगा और आपके पिता के नाम से होना चाहिए, ठीक है, अपने पिता के नाम का आय प्रमाण पत्र लगाओ आप। मैरिज सर्टिफिकेट, यदि आपकी शादी हो रही है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है और यदि नहीं बना है तो आप अभी बनवा लो, ठीक है। ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि भाई कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपने नहीं बनवा रखा है तो अभी आपके पास 2-2.5 महीने आप आराम से बनवा सकते हो।
2 से अधिक बच्चों का शपथ पत्र कि भाई मेरे 2 से अधिक बच्चे नहीं है। ये मैं आपको दिखाऊंगा इसकी लैंग्वेज किस प्रकार की है। दहेज न लेने का शपथ पत्र है कि मैंने मेरी शादी में कोई दहेज नहीं लिया। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनको ये 19 नंबर पे दोनों सर्टिफिकेट लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। जिनकी शादी नहीं हुई है, हाँ वो एक सर्टिफिकेट लगा सकते हैं कि भाई जब भी भविष्य में मेरी शादी होगी तो मैं दहेज नहीं लूंगा। कई कई लगाते हैं, आप लगाओ ठीक है, ना लगाओ तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये दोनों मैं सर्टिफिकेट आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से बनवाने हैं। ये देखो साथियों, ये सारे घोषणा पत्र आपको मेरे टेलीग्राम चैनल फाइंड जॉब एजुकेशन मिल जाएंगे। तो ये दहेज का कि भाई मैंने न तो दहेज लिया है और न ही दहेज दिया है, ठीक है। बच्चों की बात करें तो ये है बच्चों का कि भाई इस डेट तक मेरे इतने बच्चे हैं और इस 1 जून 2002 के पश्चात मेरे बच्चों की संख्या 2 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये है भाई ओबीसी का रेन्यू सर्टिफिकेट। देखो मैं भूपेंद्र सिंह पुत्र श्री है ना, ये आपका एड्रेस आ जाएगा। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि यह है कि अन्य पिछड़ा वर्ग कि मैं इस जाति का सदस्य हूँ। यह है कि मैंने अपना ओबीसी का प्रमाण दिनांक 24/2/2020 है ना, आप जो आपकी डेट का वो लिखना बनवा रखा है, एवं नया दिनांक 6/5/2022 का बनवा रखा है। आपने नया भी बनवा लिया और पुराना भी है। पुराना है वो 3 साल ज़्यादा पुराना हो गया है और नया है वो जो आपकी वैकेंसी है उससे लास्ट डेट से बाद गए, ठीक है ना। यह है कि मैं उस उक्त अवधि दिनांक 24/2/2020 से दिनांक 6/5/2022 तक के मध्य नॉन क्रिमिनल की श्रेणी में ही था। ये लाइन लिखवानी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर आप ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हो तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। अब देखो साथियों, जो विधवा है या परित्यक्ता है, ठीक है, तलाकशुदा है, उनको भाई जो विधवा है उनको तो अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट देना होगा और जो तलाकशुदा है उनको विधवा परित्यक्ता का प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। और पूर्व का विवाह प्रमाण पत्र, आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो देना होगा। तो तलाकशुदा उनको साथ में एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि मैंने अब तक पुनर्विवाह नहीं किया है, ठीक है ना। अब तक पुनर्विवाह नहीं करने का जो आपकी वैकेंसी की लास्ट डेट है ना, आपने उस डेट तक शादी नहीं की है। भूतपूर्व सैनिक है तो आपको पीपीओ देना पड़ेगा, ठीक है। खिलाड़ी है तो उनको उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है वो देना होगा, विकलांग को भी, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सरकारी कर्मचारी है उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। यदि आप लियन पे रहना चाहते हैं कर्मचारी सरकारी कर्मचारी, तो आपको आपके जो पूर्व विभाग है वहाँ से एक एनओसी बनवानी होगी डीवी के टाइम में, वो देनी बहुत जरूरी है। अब देखो एप्लीकेशन, ये सारे डीवी के टाइम में ही जरूरत पड़ेगी इनकी। एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी जो आपकी जब वैकेंसी निकली थी तो आपने जो फॉर्म भरा था उसका, उसकी 2 फोटो कॉपी आपको बनानी है, ठीक है ना, 2 सेट बनाने हैं। यदि आपके पास वो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आपको डाउनलोड कैसे करना वो भी देख लो। आप अपनी एसएसओ आईडी खोलेंगे, ठीक है ना। और यदि आप फ़ोन में खोल रहे हैं तो आपको डेस्कटॉप आइकन पे जाना है, और यदि आप लैपटॉप में पीसी में खोल रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डेस्कटॉप आइकन पे जाओगे, वहाँ से आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा। जब आप एसएसओ आईडी में जाओगे तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा, वो डाउनलोड नहीं होता है, ठीक है ना। उसका प्रिंट पे आपको जाके प्रिंट पे आपको सेव कर लेना है और फिर उसका प्रिंट निकाल लेना है। एडमिट कार्ड, ये आपको एसएसओ आईडी मिल जाएंगे। पोस्टल ऑर्डर के बारे में मैंने बता दिया। पुलिस सर्टिफिकेट है, ये आपको डीवी के टाइम में नहीं देना है, ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम में देना है। हेल्थ सर्टिफिकेट है, ये भी आपको ज्वाइनिंग के टाइम में देना है। ये 2 डॉक्यूमेंट है, एक तो पुलिस वाला और ये हेल्थ वाला, ये आपके ज्वाइनिंग के टाइम में लगेंगे। कौन कौन बाहर होंगे, तो भाई जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है यदि वो सही तरीके से नहीं बना है, ठीक है ना। आपकी बार ध्यान रखना, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा सतर्कता बरती जाएगी, ठीक है। क्योंकि भजनलाल सरकार है वो भ्रष्टाचार है, और ये जो डमी अभ्यर्थी बैठा के एग्जाम दिए इसके लिए बहुत ही कठोर है। तो यदि आपने अपना कोई भी थोड़ा सा भी यदि एक भी डॉक्यूमेंट में यदि आपने लापरवाही दिखाई तो आप फिर सीधा बाहर होंगे, ठीक है साथियों। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको जो ये एफिडेविट है इसके फॉर्मेट मिल जाएंगे। आपको लेटर में क्या टाइप करवाना है इन सभी के फॉर्मेट इस टेलीग्राम चैनल पे है। वहाँ पे आप जाके टेलीग्राम पे और एफिडेविट लिखोगे AFFIDAVIT तो पूरा सर्चिंग में आ जाएगा, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल पे ही आपको सिक्योरिटी फॉर्म मिल जाएगा भरा हुआ ओरिजिनल। आप सिक्योरिटी फॉर्म लिखोगे सर्चिंग में जाके तो वो आ जाएगा सिक्योरिटी फॉर्म। यदि आपको इसके अलावा कोई और भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। साथियों वीडियो यदि अच्छी लगी तो चैनल को लाइक